तो हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने कल के लेक्चर में एल्कीन स्टार्ट किया था। एल्कीन के अंदर हमने डिस्कस किया कि एल्कीन क्या होते हैं, डबली बॉन्डेड एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला, एंड देन वी डिस्कस वी स्टार्टेड मेथड टू प्रिपेयर एल्कीन। क्लियर? तो पहला मेथड हमने देखा कि किस तरह से एल्कीन बनाएंगे, बाय एलिमिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड with the reagent alcoholic KOH। क्लियर? तो जब हम KOH डालेंगे तो एल्काइल हैलाइड में से क्या होगा, एलिमिनेशन, और वहां पे एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। देन वहीं पे हमने डिस्कस किया कि यदि अलग अलग एल्कीन्स बने तो कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, विच रूल, सैडजेप रूल। सैडजेप ने क्या बताया कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। जिस एल्कीन में डबल बॉन्ड के अलोंग ज्यादा ग्रुप होंगे वो मेजर प्रोडक्ट होंगे। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड टू प्रिपेयर एल्कीन इज फ्रॉम डाइहैलाइड। अब याद रखना बेटा, डाइहैलाइड दो तरह की होती है, वन इज geminal dihalide and the second is vicinal dihalide। one is geminal and the other is vicinal। तो देखो geminal और vicinal में क्या फर्क है, ठीक? पहले हम देखेंगे फ्रॉम geminal dihalide, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 12 तक बार बार काम आएगा। डाइहैलाइड का मतलब दो हेलोजन, जेमिनल का मतलब एक ही कार्बन पे, जैसे दिस वन। CH3 CH Br Br, दिस इज व्हाट, जेमिनल, एक ही कार्बन पे दो हेलोजन लगे हैं, दिस वन। बताओ ये जेमिनल होगा कि नहीं? एनीवन? इज इट जेमिनल और नॉट? Yes. Yes, very good, because two halogens are attached to same carbon, isn't it? हेलोजन में भी इधर फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, बट वो एक ही कार्बन पे दो लगे होने चाहिए। तो चाहे वो ये था टर्मिनल, मतलब एंड पे लगे हैं दो हेलोजन, और ये नॉन टर्मिनल है, मतलब बीच में लगे हैं हेलोजन। क्लियर? अब आते हैं काम की बात पे। तो हमने जेमिनल सीखा, जेमिनल क्या होता है, जब दो हेलोजन एक ही कार्बन पे लगे हों, इससे हमें एल्कीन बनाना है। तो याद रखना, जेमिनल डाइहैलाइड की रिएक्शन आप कराओगे जिंक डस्ट के साथ, विथ जिंक डस्ट। जिंक डस्ट का मतलब होता है पाउडर जिंक, पाउडर फॉर्म में। अब एक जनरल रिएक्शन में लिखता हूं, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले दिस इज RCH चेक करो, इज इट जेमिनल और नॉट? Yes, sir. Yes, this is geminal in which two halogen are attached to same carbon। अब इसमें डाल दो जिंक, फिर एक जेमिनल इधर से बना दो, बिल्कुल ऐसी के ऐसी, इसकी फोटो, ये बन गई RCH जिंक के दो एटम ले लो और यहां से दो ZnH2 की यूनिट अलग कर दो। बिल्कुल जैसा बता रहा हूं बिल्कुल वैसे ही करना है, प्रोडक्ट बहुत ही मजे से बनेगा, आसानी के साथ। देखो क्या किया हमने, ZnH2 ये पहली यूनिट, ZnH2 ये दूसरी यूनिट, तो दो यूनिट तो बन जाएगी ZnH2 की। फिर जो बाकी बचा उसको जोड़ दो, तो क्या बना, RCH डबल बॉन्ड CHR, ये बन गया एल्कीन, RCH डबल बॉन्ड CHR, दैट्स इट। और यही हमें प्रिपेयर करना था एल्कीन, इजंट इट? वेरी सिंपल, दिस इज एल्कीन। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल
CH3 CH Cl2। बताओ इसकी रिएक्शन यदि जिंक से कराएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? जैसे हमने ऊपर वाला डिस्कस किया बिल्कुल उसी तरह से इस फॉर्म में बनाओ। Cl बीच में जिंक रखा, सर इसको एक और बनाए। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2ZnCl2। वेरी गुड, बिल्कुल सही। उसको प्रोडक्ट का नाम है ब्यूटीन, इजंट इट? 2 ब्यूटीन। लाइक दैट। तो यहां से 2 ZnCl2 की यूनिट हटा दो, 2 ZnCl2 की यूनिट हटा दो, तो क्या बना? CH3 CH डबल बॉन्ड CH Cl3। तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 एंड 2 यूनिट ऑफ ZnCl2, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन कौन सा है? क्लोरीन। नेक्स्ट, ये तो बात हो गई बेटा डाई हैलाइड में जेमिनल। अब देखेंगे विसिनल। सेकंड वन इज विसिनल डाइहैलाइड। याद रखना इसको शॉर्ट फॉर्म में जैम भी बोलते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में विस बोलते हैं, विस डाइहैलाइड। लाइक दैट। नाउ जैमिनल में तो दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे होने चाहिए, बट विसिनल में एडजेसेंट पे होनी चाहिए। यहाँ पे बोथ हेलोजन are present on adjacent carbon. Both halogen are present on adjacent carbon. देखो R CH CH2 X X। बताओ is it correct or not? Is it vicinal? Yes sir। Yes sir। Exactly, बिल्कुल adjacent पे होने चाहिए। ये तो और भी आसान है, इसमें जिंक कैसे हटाएंगे देखो। यहाँ पे डालो जिंक दोनों हेलोजन के बीच में ऐसे, और यहाँ से Zn को उड़ा दो इन द सेंस एलिमिनेट कर दो। तो जहां से हेलोजन निकले वहां पे डबल आ जाएगा, लाइक दैट। तो क्या बना प्रोडक्ट? R CH डबल बॉन्ड CH2 ZnX2। दिस वन। एक एग्जांपल आप ट्राई करो। सी CH3 CH Cl CH Cl CH3 एंड दिस इज जिंक। बताओ क्या बनेगा? बिल्कुल उसी तरह से जिंक यहाँ पे रखो, विसिनल है, जैम होती है तब हम 2 यूनिट लेके एलिमिनेट करेंगे। विस होगी तो बिल्कुल वहां से हम दोनों हेलोजन को रिमूव कर देंगे। यहाँ पे जिंक लगाओ और इस ZnX2 को अलग कर दो। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस ZnCl2। बिल्कुल ये वाला प्रोडक्ट फिर से CH3 CH, यहाँ पे डबल आ जाएगा जहां पे हेलोजन निकले, CH CH3 प्लस जिंक क्लोराइड, दिस वन। तो यहाँ से भी हमने एल्केन बना ली। तो डाई हैलाइड में हम जेमिनल हो विसिनल हो दोनों से एल्केन बना सकते हैं। दोनों में क्या सिमिलरिटी है? दोनों की रिएक्शन हमने किससे कराई? जिंक डस्ट से। नोट इट। Next method from alcohol and ester. चलो नेक्स्ट देखो फ्रॉम अल्कोहल।
तो ये एल्कीन बनाने का दूसरा मेथड था। पहला हमने बनाया था एल्काइल हैलाइड से, फिर आज हमने एल्कीन बनाया डाई हैलाइड से। तीसरा मेथड फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल की मदद से देखो एल्कीन कैसे बनेगा। वेरी सिंपल, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर दो, मतलब वाटर अलग कर दो। एल्कोहल से कैसे बनेगा? बाय डिहाइड्रेशन, बाय डिहाइड्रेशन। सी कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ एल्कोहल, दिस इज एन एल्कोहल, और इसके अंदर आपने डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट ए टेम्परेचर ऑफ 160 डिग्री सेंटीग्रेड, 160 डिग्री टेम्परेचर पे। तो ये जो H2SO4 है ये बहुत ही फेमस डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब कहीं भी जाएगा वहां से वाटर को अलग कर देगा। डन। तो ये क्या करेगा? यहाँ से डिहाइड्रेशन कर देगा, H2O अलग करेगा। तो देखो H यहाँ से, OH यहाँ से, इस तरह से H2O अलग कर दो। OH के जस्ट पास वाले हाइड्रोजन होना चाहिए। OH का जो कार्बन है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला होता है बीटा। तो हाइड्रोजन OH जो है वो अल्फा है, अल्फा कार्बन से जुड़ा है, और हाइड्रोजन बीटा कार्बन से। तो यहां से वाटर अलग कर दो, तो क्या बनेगा? CR डबल बॉन्ड CH2, दिस इज एल्कीन। और यही हमें बनाना था। नाउ एक और इंपोर्टेंट एग्जांपल, जैसे ये वाला, इसको ध्यान से समझना। CH3CHOH CH2CH3, इसमें आपने H प्लस डाल के हीट किया। इस रिएक्शन को सिर्फ आप ऐसे भी लिख सकते हो, H प्लस हीट, सेम मतलब है। H प्लस का मतलब H2SO4, हीट का मतलब 160 डिग्री। तो एग्जाम में आपको जरूरी नहीं है कि पूरा इस तरह से सजा के मिलेगा, आपको सिर्फ इतना लिखा मिल सकता है, एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड हीट। डेल्टा का मतलब हीट, H प्लस का मतलब है H2SO4, हीट का मतलब 160 डिग्री टेम्परेचर, सेम थिंग। नाउ इसको ध्यान से समझना, ये अल्फा है, ये भी बीटा और ये भी बीटा। तो आप यदि हाइड्रोजन यहां से लोगे तो डबल बॉन्ड बीच में आएगा, और हाइड्रोजन इस कार्बन का लोगे तो डबल बॉन्ड टर्मिनल पे आएगा यहाँ पे। तो दोनों प्रोडक्ट बनाते हैं। सी फर्स्ट प्रोडक्ट दिस वन एंड सेकेंड इज दिस वन। तो यदि डबल बॉन्ड H इसका लिया तो बीच में डबल बॉन्ड आ गया ये वाला, और H इसका लिया तो टर्मिनल पे डबल बॉन्ड। अब याद करो, जब एलिमिनेशन होता है तो कौन सी एल्कीन मेजर बनती है? एनीवन? जिनके पास ज्यादा ग्रुप हो। वेरी गुड, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड, जिसके पास ज्यादा ग्रुप हो। एग्जैक्टली। तो देखो इसमें डबल बॉन्ड के अलोंग सिर्फ एक ही ग्रुप लगा है, ये वाला। बट दूसरे वाले में देखें तो इसमें डबल बॉन्ड के अलोंग दो ग्रुप हैं, मतलब इसमें ग्रुप ज्यादा है। दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर स्टेबल। ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी तो ज्यादा स्टेबल होगी, और ज्यादा स्टेबल होगी तो ये बनेगा बेटा मेजर प्रोडक्ट। मेजर का मतलब ज्यादा मात्रा में, ज्यादा अमाउंट में। ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, लेस सब्स्टिट्यूटेड। लेस सब्स्टिट्यूटेड का मतलब लेस स्टेबल, और कम स्टेबल होगा तो ये होगा माइनर प्रोडक्ट, like that. Done. So during elimination, major product will be that product which is more substituted alkene, because that is more stable.
less substituted will be minor product as this is less stable. Done. See next one, fourth method. Fourth is from ester. Fourth method of preparation is from ester. तो एस्टर का हम पायरोलिसिस करेंगे, मतलब एस्टर को ब्रेक कर देंगे। एस्टर का क्या करेंगे? पायरोलिसिस। तो यदि आप एस्टर का पायरोलिसिस करोगे तो उस केस में आपको एल्कीन मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल से समझें, तो दिस इज CH3 C double bond O OCH2 CH3 in presence of a reagent glass wool liquid nitrogen, it will form acetic acid along alkene like that. तो देखो यहाँ से ये वाला यूनिट और एक हाइड्रोजन ये वाला, तो ये तो बन जाएगा एसिटिक एसिड, और इसके बगल में CH2 CH2, ये बन गई एल्कीन। डन। तो दिस मेथड वी विल गेट एल्कीन, पर्टिकुलरली यहाँ पे हमें मिला एथीन, और एल्कीन के अलावा याद रखना आपको मिलेगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। नाउ दैट वाज एस्टर। देखो फंक्शनल ग्रुप ध्यान से, CH3CO OCH2 CH3, दिस इज एस्टर फंक्शनल ग्रुप। और एस्टर के हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए, मतलब इसको ब्रेक कर दिया, और ये ब्रेकिंग बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होगी, दैट इज अराउंड 450 डिग्री सेल्सियस। इसी को हम क्या बोलते हैं? पायरोलिसिस। नोट इट। इसके बाद लास्ट मेथड देखते हैं प्रिपरेशन का। Next, write down. This is the last method, fifth one, from alkyne. Clear? From alkyne, very important. Fifth method, from alkyne. by हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन ऐड कर दो तो ट्रिपल डबल पे चला जाएगा, बाय हाइड्रोजनेशन। इसको ध्यान से समझना, कुछ की पॉइंट्स हैं इसमें। देखो, जैसे आपने एक एल्केन ली, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज एल्काइन, दिस इज एल्काइन। देन अब इसमें आपने क्या किया, इसमें हाइड्रोजन ऐड किया, निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो पहले तो ये एल्कीन में चला जाएगा, एक एक बॉन्ड टूटता जाएगा, दो दो हाइड्रोजन जुड़ते जाएंगे। लाइक पहले क्या बनेगा, ट्रिपल से बनेगा डबल और दो हाइड्रोजन। अब ये रिएक्शन यहीं पे खत्म नहीं होगी, और जुड़ेगा हाइड्रोजन, और जुड़ा, तो रिएक्शन जाके खत्म हुई एल्केन पे, फिर डबल बॉन्ड का सिंगल बना, फिर दो हाइड्रोजन लग गए,
तो देखो एल्काइन से बनेगा एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, और एल्कीन से बनेगा एल्केन, लाइक दैट। बट हमारा मोटो क्या है, वी वांट टू प्रिपेयर एल्कीन ओनली। तो यहाँ से तो गड़बड़ हो रही है, जैसे जैसे हम एल्काइन डाल रहे हैं वो डायरेक्टली किस में चला जा रहा है, एल्केन में। तो याद रखना, इस रिएक्शन को यहाँ तक रोकने के लिए हम एक स्पेशल कैटलिस्ट डालते हैं, दैट इज नोन एज लिंडलार्स कैटलिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। इफ वी यूज, तो देखो पहले तो काम बना नहीं, एल्काइन से एल्केन बन गया, बट हमें बनाना है एल्कीन। तो यदि रिएक्शन को यहां तक रोकना है तो इसके लिए हम यूज करेंगे लिंडलार्स कैटलिस्ट। ये आपके नीट, बोर्ड, जेई सारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लिंडलार्स कैटलिस्ट होता है PDBSO4। यदि आप हाइड्रोजन को PDBSO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हो तो ये रिएक्शन यहीं तक खत्म हो जाएगी, एल्केन नहीं बनेगा, एल्कीन तक खत्म हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसी को कंटिन्यू करें, हाइड्रोजन ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4, तो ये रिएक्शन एक बार बॉन्ड टूटेगा, लाइक ट्रिपल का बना डबल CH लाइक दैट। एक बार बॉन्ड जरूर टूटा, बट इसके बाद अब रिएक्शन नहीं होंगी। सो दैट वाज एल्काइन, और एल्काइन से हम पहुंच गए एल्कीन तक। दैट्स इट। क्लियर? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, लिंडलार्स कैटलिस्ट। यदि लिंडलार यूज करेंगे तो रिएक्शन कहां पे खत्म हो जाएगी, एल्कीन में। अब देखो इसमें और इसमें क्या फर्क था, BSO4 एक्स्ट्रा है, H2PD तो हमने पहले भी लिया था, बट यहाँ पे हमने लिया है BSO4। ये जो BSO4 है दैट इज वर्किंग एज पॉइजन हियर। पॉइजन का मतलब जहर। तो ये जो कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट का रिएक्टिविटी कम कर रहा है, इसके लिए पॉइजन का काम कर रहा है, उसकी इफिशिएंसी को डिक्रीज कर रहा है। यदि ये नहीं डालते तो ये इसको और रिएक्ट कराता, बट पॉइजन डालने से ये रिएक्शन एल्कीन तक खत्म हो जाएगी। डन। तो ये 5 मेथड थे। फर्स्ट इज एल्काइल हैलाइड, सेकंड डाइहैलाइड जो हमने आज देखा, थर्ड फ्रॉम एल्कोहल, and then fourth is pyrolysis of ester, fifth one is from alkyne using Lindlar's catalyst। तो ये बात हुई एल्कीन के प्रिपरेशन मेथड की। अब हम बात करेंगे एल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सो राइट डाउन, दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। सबसे पहले याद रखना, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो वो सब कलरलेस, अडरलेस, टेस्टलेस होते हैं। ना तो कोई कलर होगा, ना ही कोई अडर होगी, ना ही कोई टेस्ट होगी। सारे हाइड्रोकार्बन मतलब एल्कीन, एल्कीन और इवन एल्काइन। एल्काइन में थोड़े बहुत पोलर मिल जाते हैं, बट ये सारे नॉन पोलर होंगे। तो कलरलेस, अडरलेस, टेस्टलेस, insoluble in water and soluble in organic solvent। See, first property, they are colorless, odorless, tasteless, second, insoluble in water, third, soluble in organic solvent, that is non-polar solvent। Fourth property is their physical state, C1 से C4 गैस,
इसका मतलब हुआ कि 2 कार्बन से 4 कार्बन होंगे तो वो गैस होगा। यदि 5 to 16 कार्बन होंगे तो वो बनेगा लिक्विड, और यदि 16 से भी ज्यादा होगा तो वो एल्कीन सॉलिड फॉर्म में होगा, सॉफ्ट सॉलिड, वैक्स की फॉर्म में। If carbon is greater than 16, it would be waxy solid. Noted. Next, write down chemical reactions of alkene. तो बेटा ये फिजिकल प्रॉपर्टीज की कुछ एल्कीन की। सबसे पहले तो हमने प्रिपरेशन देखे, वो अच्छे से याद होने चाहिए, अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन और लास्ट में बेंजीन पढ़ेंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ हमें 11th तक याद रखनी है या 11th तक ही यूज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब आप जाओगे 12th में, तो 12th में ये रिएक्शन सेम चीजें आपको बार बार पढ़नी है। गेटिंग माई पॉइंट? सेम थिंग यू हैव टू डिस्कस। जैसे जो एल्कोहल है वो पूरा एक चैप्टर है क्लास 12th में, जो अभी हमने बनाया था एल्कोहल से एल्कीन, तो वो रिएक्शन फिर से हमें 12th में पढ़नी है। तो इसलिए अभी से आप अच्छे से डिस्कस करो इसको। नेक्स्ट है दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टी, नेक्स्ट इज केमिकल। Next, write down chemical properties or chemical reactions of alkene. सबसे पहली है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये रिएक्शन हमने अभी डिस्कस की थी। कैसे? कोई भी एल्कीन लो, कंसीडर एनी एल्कीन, और इसमें आप हाइड्रोजन डाल दो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो ये कैटलिस्ट क्या करेगा? डबल बॉन्ड को तोड़ के दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन लगा देगा। तो देखो क्या बना, R CH CHR HNH। वेरी सिंपल। यदि इसके पिछले स्टेप पे जाओगे तो एल्कीन होगा। डन। जैसे फॉर एग्जांपल हम एल्कीन से स्टार्ट हों, इसमें डालें हाइड्रोजन प्लेटिनम की प्रेजेंस। डन। तो पहले ट्रिपल से डबल बनेगा, हर स्टेप में दो दो हाइड्रोजन जुड़ते जाएंगे, तो एल्काइन से एल्कीन बना, और फिर लास्ट में एक और मॉलिक्यूल रिएक्ट करवा दो, तो ट्रिपल से डबल, डबल से सिंगल, तो ये बन जाएगा एल्कीन, ब्यूटेन। दो हाइड्रोजन पहले जुड़ गए थे, दो अब जुड़ जाएंगे।
like this one. Next, पहला क्या था? That is hydrogenation. Next reaction is halogenation. Second, note down, halogenation. Halogenation का मतलब होता है बेटा addition of halogen. That is addition of halogen in presence of, याद रखना ये सॉल्वेंट का काम करेगा, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4. वेरी इंपॉर्टेंट. CCl4 जो होगा दैट इज नॉन एज कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो हैलोजिनेशन के अंदर हम बेसिकली क्या ऐड करेंगे? हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. ये भी बिल्कुल आसान है. देखो हैलोजन कैसे ऐड होगी? जैसे ये कोई एल्कीन है, जनरल रिएक्शन, दिस इज डबली बॉन्डेड मतलब एल्कीन है, और इसमें हमें डालना है हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4. तो ये हैलोजन क्या करेंगे? इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके एक एक हैलोजन लग जाएंगे, जैसे हाइड्रोजन लग रहे थे. बिल्कुल उसी मैनर में एडिशन हो जाएगा. इस डबल बॉन्ड को आप ब्रेक करो और एक हैलोजन इस पे और एक इस पे, दिस मैनर. डन डन. नेक्स्ट वन, एक और एग्जांपल, CH3 CH CH2 प्लस Br2 CCl4. क्या होगा प्रोडक्ट? डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, एक Br इस पे एक Br इस पे. लाइक दैट. डन. याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. किस मैनर में? इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन. इसका मतलब समझना कि बेटा रिएक्शन से पहले जो ब्रोमीन होता है इसका कलर होगा ऑरेंज कलर और रेडिश ब्राउन, रेड ब्राउन कलर होता है पहले. बट जब ये इससे रिएक्ट कर जाता है तो ब्रोमीन बचेगा ही नहीं, और जब ब्रोमीन नहीं बचेगा तो कलर उड़ जाएगा, कलर बिकम डीकलराइजिंग. तो याद रखना जहां कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड होंगे उससे ब्रोमीन एडिशन रिएक्शन शो करेगा और उसका कलर डीकलराइज हो जाएगा. तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कोई भी कंपाउंड जो था वो अनसेचुरेटेड था, दैट वाज अनसेचुरेटेड. इसलिए ये वाली जो रिएक्शन है पर्टिकुलरली ब्रोमीन वाली, इट इज ऑल्सो नोन एज टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन. टेस्ट ऑफ unsaturation. Bromine is decolorized by unsaturated compound. ब्रोमीन का पहले कलर होता है, बट जैसे ये रिएक्ट कर जाएगा तो इसका कलर रिमूव हो जाएगा. क्लियर? तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन? ब्रोमीन इज decolorized by unsaturated compound. This is known as test of unsaturation. Note it. नेक्स्ट एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे. अच्छा ये किम जोंग कौन है? वेट फॉर 1 सेकेंड.
मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ रहा है, किम जोंग यूएन। चलो मैं ऐड करता हूँ, किम जोंग से मुलाकात करते हैं, देखो कौन है, बात करेंगे किम जोंग से। तो who is by the name Kim Jong? Just unmute yourself. Just reveal your identity. Okay. Kim Jong left the meeting. Chलिए, come to the topic. चलिए देखें, तो ये रिएक्शन थी हैलोजिनेशन, बिल्कुल आसान है। एडिशन ऑफ हैलोजन, बच्चे भी बड़े। अच्छा, आप में से किसी को किम जोंग के बारे में पता लगे तो बताना। क्लियर? Yes, sir. किम जोंग ने तो क्लास का माहौल बना दिया। देखो, सी, एनीवन नोज हु इज किम जोंग? एनीवन? सर नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है शायद, सर वहाँ का लीडर इज किम जोंग। ओके, गुड। काफी दिनों से वो लापता थे। चलिए, हैलोजिनेशन, ही इज डिक्टेटर एक्चुअली। हैलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ स्पेशल फोर्स, मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करना है और यहाँ पे एक एक हैलोजन अटैच करने। ये वाला इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन वो भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रोमीन, क्योंकि ये एज ए टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन हम यूज करते हैं। डन। टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन का मतलब Br2 डीकलराइजेज बाय अनसेचुरेटेड कंपाउंड। जहां पे भी मल्टीपल बॉन्ड होगा वहां पे Br2 रिएक्ट करेगा और डीकलराइज हो जाएगा। डन। नेक्स्ट, ट्राई दिस क्वेश्चन। कल अपनी भी मीटिंग आईडी का नाम रखेंगे नरेंद्र मोदी, नहीं? चलिए, विच ऑफ फॉलोइंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग will not respond to bromine water test? Which of following will not to respond to bromine water test? मतलब कौन सा ब्रोमीन को डीकलराइज नहीं कर सकता? तो पहला कंपाउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट इज CH3CH, सेकंड CH3CH, सेम है, इसको बना दो ट्रिपल बॉन्ड। थर्ड CH2CH, फोर्थ ऑप्शन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बताओ आंसर। सर फोर्थ ऑप्शन। So fourth option. Exactly. How you come to know fourth? सर वो अल्केन है। Exactly. बिल्कुल सही। ब्रोमीन वाटर टेस्ट का मतलब ही होता है कि यदि यहाँ पे कोई मल्टीपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल भी हो सकता है, इवन डबल भी हो सकता है, इससे जब ब्रोमीन की रिएक्शन कराओगे तो ब्रोमीन का जो कलर है वो डीकलराइज हो जाएगा जब ये मल्टीपल बॉन्ड से रिएक्ट करेगा, लाइक दैट। तो ये जो कलर हमें दिखाई दे रहा था वो ब्रोमीन की वजह से था। तो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होंगे वो रिएक्ट करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे बट ये रिएक्ट नहीं करेगा। एंड दिस इज सैचुरेटेड। ब्रोमीन वाटर टेस्ट इज फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ब्रोमीन वाटर टेस्ट is for unsaturated compound only. So it is the only unsaturated. That's why
it will not respond to bromine water test. इसको नोट करो. यहाँ से हम बाकी रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. Any doubt? Anyone? No, sir. Please. No, sir. Kutya, Aditya, Agam, Sarika, Prachi. No, sir. Anyone? Saksham? No, sir. ओके फाइन. तो एक बार बेटा इसको रिवाइज करना. थोड़ा सा कंटिन्यूटी हमारी एक बार और ब्रेक होगी. ये किम जोंग हो रहा है. चलिए इसका पता करेंगे किम जोंग का. आई एम सो एक्साइटेड टू मीट किम जोंग. देखो तो व्हाट आई एम टेलिंग कि थोड़ा सा कंटिन्यूटी ब्रेक होगी इन द सेंस मंडे से फिर से हम हाइड्रोजन को कंप्लीट करेंगे जो हम चला रहे थे. तो हाइड्रोजन को कंप्लीट करके एक बार देखो प्लेन हाइड्रोजन के बाद हमारा बचेगा केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद हमारा बचेगा थर्मोडायनेमिक्स. आफ्टर थर्मोडायनेमिक्स we will live with ionic equilibrium. Ionic के बाद we will live with P block and one more chapter. इसमें isomerism और general organic chemistry इस बैच में मिशन है. So these are the topics we will live with. Clear? ये हम उस बैच में कंटिन्यूअसली डिस्कस करेंगे. जैसे ही हाइड्रोकार्बन पूरा होगा उसके बाद फिर ये सीक्वेंशियली चलते जाएंगे. डन. तो टेस्ट का एक क्वेश्चन पूछा था मिहिर ने. बेटा जो नेक्स्ट वीक में टेस्ट होगा उसको मैं संडे को डिसाइड करके बताता हूँ. क्लियर? आई विल अनाउंस इन ग्रुप टुमारो. डन. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.